as you know, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था कि वाई द ऑल द ब्रूटल थिंग्स जनरली हैपेंस विथ मी, क्यों हमारे साथ ये सारे बुरे चीज़ें क्यों होता है लाइफ में। एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि उसका एक बड़ा भाई, मतलब चलो बुरा चीज़ अगर हो जाता है, लाइक ठीक है, अगर लाइफ में बुरा चीज़ हो रहा है तो देन हाउ वी कैन बी जस्ट टैकल विद देम। देखो, सबसे बुरा चीज़ यही हो सकता है आपकी बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपकी मतलब फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ा एक कॉमन इश्यूज जो रहता है ऑल द यंगस्टर्स, उसके बिहाफ में मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑल द यंग मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर के पास ना एक अच्छा खासा फंडिंग नहीं होता है उनके पास जॉब, अदरवाइज उनके पास कोई जीएफ वगैरह होता है या कोई स्पेशल पर्सन होता है अपनी लाइफ में, वो चले जाते हैं। सपोज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैंने जो नोटिस किया है दैट इज अ ब्रेक ऑफ सिचुएशंस। अदर मोमेंट आई जस्ट नीड टू डिस्कस अबाउट दैट कि यार जब सबसे प्यारे चीजें लाइफ में जो इंसान चले जाते हैं, तो अदर मोमेंट व्हाट वी कैन बी डू। यू आर द राइट वीडियोस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स the best possible way what is actually I have experienced, because generally as you know that जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इट्स रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ऑफ लाइफ केयर, जो भी जिस तरीके से वीडियोस में बनाता हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आई हैव ट्राइड दैट, आई हैव ऑलवेज प्रूव दैट, आई ऑलवेज से द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी फेस्ड। इट्स टोटली कम आउट फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट डज नॉट स्क्रिप्टेड और एनीथिंग। देखो यार, आप लोग जो यंगस्टर्स हो, हमारी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन होता है और जो चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है यार। लाइक यू हैव टू बी प्रूव एक्चुअली कि हम लोग क्या उनके लिए सोचते हैं, वी हैव टू बी प्रूव करके दिखाना होता है। व्हाई ऑलवेज ऑस, लाइक हम लोग ही प्रूव क्यों करें, द फर्स्ट क्वेश्चन ना। सो लेट्स गो ऑन डिस्कसिंग अबाउट दैट। हमें क्लियर मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आपको छोड़ के चला चुके हैं कोई इंसान एंड और, तो व्हाट यू कैन डू, सिंपल एंड ईजी वे में आपको बताऊंगा भाई यार। Don't try to be underconfident, है ना। The first question is कि why people leave us? People leave us just because, not because you made lot of things mistake. No, it is not truth in that. हो सके कभी कभी उनका जो लाइफ उनकी जो लाइफ जीने का तरीका होता है, या दे एक्चुअली, देखो जनरली ह्यूमन सोशल होते हैं। एक पर्सन जो छोटे से लेके बड़े हो रहे हैं, तो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, कि इनकी इन्वायरमेंट होता है, मैंने मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैंने ये नोटिस किया है, जो उनकी फैमिली और उनकी इन्वायरमेंट होता है बहुत बड़ा मेजर फैक्टर क्रिएट करता है। इन द सेंस कि जो इन्वायरमेंट में लोग पल्ले बड़े होते हैं ना, वो चारों तरफ देखते हैं क्या सिचुएशंस हो रहे हैं, यानी उनकी माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप में क्या झगड़ा हो रहे हैं और माँ बाप के क्या इनमें। देखो यार, एवरी पर्सन हैव, आज ए प्रीवियस डिस्कस, एवरी पर्सन हैव देयर ओन माइंड सेट होता है उनकी, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ वो लड़ाई करके आया है, एंड वो चीजें ना माइंड में एक ट्रोमा रह जाता है। तो अदर मोमेंट अगर कहीं से कुछ भी लिंक फील करता है वो पर्सन की आगे जाके ये सिचुएशन गड़बड़ होने वाला है, इमीडिएटली वो पर्सन आपको छोड़ देगा। इट्स रियल फैक्ट, मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपको, दिस इज अ रियल फैक्ट, इट्स अ रियल प्रूवन। अगर लाइफ में आप अगर ब्रेकअप फेस कर चुके हो, यू हैव एवर फेस्ड ऑन ब्रेकअप सिचुएशंस, सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट कि आप ना डरोगे चीजों को लेके, क्लियरली डरोगे। अगर आपका प्रीवियस कहीं से एक्सीडेंट हो चुका है ना, आप रोड के देखते ही, गाड़ी देखते ही आप डर जाओगे, ये रियल फैक्ट है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर पीपल लीव करते हैं ड्यू टू द सर्टेन रीजन, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव ऑलरेडी फेस्ड, दे डोंट वांट टू बी रिकॉल देम अगेन। ठीक है, जो चीज वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं वो कभी भी रिकॉल करना नहीं चाहेंगे। दैट्स अ मेन रीजन पीपल्स बिफोर यू हैव डन एनीथिंग एल्स वो लीव कर लेते हैं, कहीं ना कुछ साइन मिले तो। ये फैक्ट है, आपको प्रूव देखो यार, किसी को ना आप रोक के होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, दिस इज अ रियल थिंग। यू कांट बी होल्ड टू समवन एल्स, बट हाँ आप उनको एश्योर कर सकते हो। ठीक है, और ये मेजर फैक्टर होता है कि क्यों ये पर्सन छोड़ के हमें चले जाते हैं, ये मेजर सबसे मेजर फैक्टर होता है। और सेकेंडरी, व्हेन दे डोंट फील अ वैल्यूड, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर देखो यार, जनरल क्या होता है ना, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, आप लोग ना बहुत अच्छे खासे बॉन्डिंग है, एंड समटाइम्स आफ्टर फ्यू मंथ ऑफ रिलेशनशिप यू आर जस्ट गोइंग टू बी फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, लाइक आपके ना बातों में डिफरेंस आने लगेगा, आपका सिचुएशन फे प्रॉब्लम्स क्रिएट लगेंगे, पीपल लगेगा यार पीपल इतने टाइम से प्रिटेंड कर रहा था, फेक है, बट एक्चुअली नॉट। समटाइम्स वी आर जस्ट गोइंग टू बी, ये फेज होता है, सेकेंड फेज होता है रिलेशनशिप का। तो एट दैट मोमेंट यू आर जस्ट going to face a lot of things, but real fact is that आप लोग enough हो, but
इस जनरली इस सिचुएशन में रिलेशनशिप टिकता नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसलिए नहीं टिकता क्योंकि छोटा मोटा कहीं से भी झगड़ा होता है ना, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलेशन टूटता जाता है एंड आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। दिस इज यू कांट बी कंट्रोल, ये रियल फैक्ट है, यू कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बैठ के डिस्कशन नहीं करते, ये मेरे प्रॉब्लम से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, टिकेगा नहीं। मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, कोई भी रिलेशन टिकेगा नहीं अंटिल अनलेस यू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशंस। ठीक है, आप सब बोलते हैं ना पैसे से होल्ड करके रख लेंगे या पैसे कमाएंगे तो सारे कोई खुशी मिल जाएगा, नथिंग एल्स। और पैसे, कितना पैसा लोगे? इतने बॉलीवुड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास अरबों खरबों की पैसा है, बट स्टिल दे हैव नॉट होल्ड देयर वाइफ और गर्लफ्रेंड्स। तो हम और आप क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। वी कैन बी होल्ड टू समवन एल्स विद द लव, जेन्युइन लव और विद द रेस्पेक्ट। अगर नहीं है, प्रूव करो। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये गलती है, इसी वजह से पीपल छोड़ के चले जाते हैं। ओनली सिंपल थिंग, सिंपल, अगर फंडामेंटल पर फोकस रखोगे ना, ऑलरेडी यू आर जस्ट गोइंग टू बी ग्रैब ऑल द थिंग्स इजी वे। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप वीडियोस देख रहे हो जस्ट बिकॉज सम पीपल्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट, आपके पास कुछ स्पेशल वंस ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जब छोड़ के जा चुके हैं तो आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कि आप ना तड़प फट जाके उसके पीछे नहीं पड़ जाना है यार। पीछे पड़ोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू बी, बिकॉज जो आप उन पर्सन की माइंड में पर्सपेक्टिव में आ गया है तो उसको होल्ड, आप वो होल्ड करके रख रहे हैं और यू कांट बी चेंज। उसको क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स दे वांटेड टू ग्रैब फ्रॉम योर साइड, बट अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट एबल टू प्रोवाइड टू देम। हो सके आपने लगेगा कि मेरे तरफ से मैं बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। समटाइम्स इट्स कैन बी अ टाइम, इट्स कैन बी अ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और इट कैन बी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स जो वो डिजर्व करती है बट आप नहीं दे पाए। अदर मोमेंट्स यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके हाथ में है। योर डिसीजंस एंड योर एक्शन, योर हार्ड वर्क, योर प्रिपरेशंस एंड योर बिहेवियर एंड कंसिस्टेंसी। 5-6 चीजें जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप काम कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार, जस्ट यू शुड बी गिव योर टाइम टू योरसेल्फ, बिकॉज देखो यार, मैंने बहुत सारे रिलेशंस में मैंने ये देखा हुआ है ना, रिलेशन टूटते हुए इसलिए जिंदगी कि आप अपने को ग्रो करना छोड़ देते हो एंड उसी पर्सन के पीछे पड़ जाते हो। दिस इज आई डोंट थिंक सबसे ब्रूटल चीज होता है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ब्रूटल चीज होता है। देखो यार, जो अपना होता है वो अपने रहेगा। एंड सेकंड थिंग, आपके पास एनफ टाइम होता नहीं है आप खुद को देने के लिए। यू हैव ओनली टाइम टू बी प्रोवाइड टू समवन एल्स। यार छोड़ दो, भाड़ में जाओ यार, सब छोड़ दो एक्चुअली, सब भाड़ में जाओ। ऐसे जस्ट यू नीड टू बी काइंड ऑफ दिस माइंडसेट आपको लाना ही पड़ेगा। आपको लगेगा ना मैं सबसे ज्यादा प्यार दूंगा तो ये पर्सन रहेगी मेरे पास, एंड मैं बहुत ही ज्यादा प्यार दूंगा और बहुत ही ज्यादा केयर कर रखूंगा तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज नॉट रियल थिंग्स। आई रियली वॉन्ट टू जस्ट रियली, अब कैसे प्रूव करूं मैं आपको नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट इट इज अ रियली, अगर मान लोगे ना इट्स गोइंग टू बी मच बेटर। सिंपल, यू डोंट नीड टू बी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी दूसरी लड़की को, नहीं, you should be focused on yourself in the sense कि you find the best version of yourself। जिम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक न्यू स्किल सीख सकते हो। स्किल्स इन द सेंस की कम्युनिकेशन हो गया, आपकी एक बेस्ट माइंडसेट को लेकर सीख सकते हो। एंड पैसे कमाने के ऊपर फोकस रखो यार। बीइंग अ मैन यू हैव टू बी फोकस ऑन योर मनी यार। विदाउट मनी यू कांट होल्ड योर हनी, ये सिंपल फंडा है यार। विदाउट मनी यू कांट होल्ड योर हनी। सो मेक श्योर कि जब आप पैसा कमाओगे ना तब जाके कुछ हो पाएगा। दिस इज द ओनली वन थिंग, इट्स अ रियल ब्रूटल थिंग्स यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। अगर नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना बहुत प्रॉब्लम होने वाला है ये। एंड ऑल्सो यू शुड बी गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, लाइक योगा हो गया आपका, मेडिटेशन हो गए, एंड पढ़ाई हो गया, स्टडी हो गया। जब आपने ना ओवर थिंकिंग से सोचने निकाल दोगे ना तो आप कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छी जगह में स्पेस पाओगे। पीस जो होता है ना, पीस ऑफ माइंड। देखो आपके हाथ में ये नहीं है कौन पर्सन आएगा जो अपनी लाइफ में आपको लाइफ को झंड करके चला जाएगा, आपको आपके हाथ में नहीं है। यू हैव ओनली वन थिंग दैट कि वो पर्सन को जब अलाउ करोगे ना, वो पर्सन शुड बी ऑन योर्स। एंड कभी भी किसी पर्सन को चेंज करने के मत सोचो, कभी भी किसी पर्सन को चेंज करने की मत सोचो। यू शुड बी चेंज योरसेल्फ कि यार मैं ऐसा चेंज कैसा करूं मेरी लाइफ को सो दैट पर्सन कोई छोड़ के ही ना जा पाए। ओनली वन थिंग, चेस्ट योर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सिंपल।
और मैं बता दूंगा आपको आगे प्रोसेस में, मैं हूं इसलिए, आई एम ओनली फॉर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जो मैं बता रहा हूँ इट्स कम आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैं जो जो एक एक वर्ड बता रहा हूँ इट्स टोटली कम आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। बचपन से द थर्ड फेज इज द पावर फेज। पावर फेज उज द कमबैक माइंडसेट। कमबैक माइंडसेट इन द सेंस कि देखो यार, बचपन से हमने इतना स्ट्रगल करके एक एक चीज हमने हासिल किया है ना, आपको लगता है ना चलो यार जो भी है मेरा ही तो है, मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं कहीं से नहीं जाऊंगा, इट्स माई कंफर्ट जोन एंड आई जस्ट वांट टू बी, डोंट वांट टू बी ब्रेक डाउन। नो, हमने एक एक चीज इतने स्ट्रगल करके पाया है ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत करने के बाद इस चीज को मिला है, मैं इस तरीके से लोगों को छोड़ दूं। कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट सी है, छोटी सी है, बड़ी सी है, हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत कमाता है। नो, दिस इज हाउ यू कैन नॉट बी होल्ड टू समवन एल्स। जस्ट लेट देम गो, यार जाने दो यार। एंड तो जहां पे आप देखो यार, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, भगवान ने उस चीज को आपने लाइफ से निकाल दिया है, एंड यू आर फील फ्री टू चेस बेस्ट पर्सन ऑफ योर सेल्फ। लाइक बेस्ट, जब अपने बेस्ट वर्जन को आप चेस करोगे ना, जब आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फिजिकली, पांच चीजों में जब ग्राफ हासिल कर लेते हो ना, एट दैट मोमेंट व्हेन समवन्स कम टू योर लाइफ, एट दैट मोमेंट यू कैन बी होल्ड देम इजीली। You even you don't have to be hold them, it's simply you are just going to be grab them, like आप अपने काम करोगे but they are going to be hold by themselves, वो खुद ब खुद ही होल्ड हो जाएंगे, because you are just a kind of power। देखो इमेजिन करो एक पर्सन या फीमेल विद अ 5 माइंडसेट, कभी भी किसी चीज को ना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समवन वांट टू बी गो आउट, सिंपल यू शुड बी गो, दैट इफ यू वांट टू बी गो इट्स अ वेल एंड गुड, बट आई हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर यू। देखो अगर कोई पर्सन अगर आप जाना चाहे ना, तो यू कांट बी होल्ड देम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से इग्नोर करके बैठ जाओ, यार छोड़ो यार, जो जाएगा जो जाएगा, अपने भगवान है मेरे पास, मेरा नहीं। समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल, हम्बल हमेशा रहो, एंड नेवर यूज ओवर्स वर्ड्स। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी भी गाली गुलज और कभी भी गलत चीज कभी नहीं करना। सिंपल एक बेस्ट वर्जन पर्सन रहो, विद द बेस्ट माइंडसेट। जब सारी चीजें करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू आर जस्ट गोइंग टू बी यू नो इंटरनली आप एक बिल्ड कर पाओगे खुद को एक बेस्ट वर्जन के साथ। जब भी किसी के साथ आप बात करोगे ना, यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रैब होल्ड देम, बहुत इजीली यार होल्ड कर पाओगे, नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच यार। बहुत सारी चीजें होता है लाइफ में, मैं लिटरली एक एक चीज बता नहीं पा रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। जब आपके जेन्युइनली एक बेहतर पर्सन होते हैं ना, भगवान ऑलवेज गॉड प्रोवाइड यू द बेस्ट वे ए पर्सन। कभी भी लाइफ में कोई चीज जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप 10 गुनी बेहतर चीजें आने वाला है, तो मेक श्योर कभी भी इस चीज को नेग्लेक्ट मत करो, रियलिटी है, ठीक है। जब कोई आपको छोड़ के जाए, तो द मोमेंट यू शुड बी से दैट टू भगवान गॉड, थैंक यू सो मच, प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटी। what was my life, that was little very good, but I believe कि this life is going to be a best life of myself। आगे जाके बेस्ट पर्सन से मिलोगे, बेस्ट वर्जन को क्रिएट करोगे, एंड एक बेस्ट पर्सन बन के दिखाओगे। एंड 2026 इज गोइंग टू बी प्रोवाइड यू द बेस्ट personality and best money and everything is you are just going to be grab। Hopefully I really wish everyone deserve a better person, a better mindset। इसी के साथ I'm just going to be end, and हाँ, never ever beg to hold someone else। अगर जेन्युइन आपकी फॉल्ट है, यू शुड बी एक्सेप्ट कि हाँ मेरे पास में जेन्युइन में फॉल्ट हूँ और मेरे को दिक्कत हो रही है, गलत है, मैं उसको माफी मांग लो, बट नेवर ट्राई टू बी डू द सेम मिस्टेक। अगर सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है वो चीजों को करने के लिए ना, नेवर ट्राई टू डू दैट। ठीक है, वेल एंड गुड, जब हो रहा है, जो नहीं हो रहा है छोड़ दो, सिंपल। कभी भी होल्ड करके किसी को आप होल्ड नहीं कर सकते। यू कांट बी होल्ड टू समवंस बाय होल्डिंग समवंस हैंड, नेवर एवर डू दैट। कभी भी किसी को होल्ड करके लाइफ में होल्ड नहीं कर सकते। इट इज अ सिंपल थिंग्स, बट नेवर डू दैट, कभी मत करो, जाने दो। बाकी अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आल्सो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम फिटआशीष, एंड लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। एंड कोई भी दिक्कत हो, आई एम हियर, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय।